सेहत तहलका पे स्वागत है आपका और हमारे साथ पार्क हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं दृष्टि मित्तल जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका भी। जी डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं आजकल जो है डायबिटीज़ की काफ़ी पेशेंट देखने को मिलते हैं और तकरीबन तीसरा चौथा मरीज़ जो है डायबिटीज़ का आपको देखने को मिलता है और किस तरह से ओपीडी में जो है पेशेंट आपके पास आते हैं और किस तरह से इसकी शुरुआत होती है? देखो जो डायबिटिक है, शुगर की दिक्कत है, वो मतलब सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि कोई भी बीमारी हो जाए, पर शुगर की बीमारी ना हो। क्योंकि शुगर की बीमारी के लिए मतलब ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। तो इसके लिए क्या होता है, मोटापे से शुरू होता है। जब मोटापा होता है, तो जिसे सेंट्रीपोल एडिपोज साइड बोलते हैं, हमारे एडिपोज टिश्यू में बीच पेटों के बीचों बीच भाग में मोटापा हो जाता है। तो पेट पेट के बीचों बीच भाग में मोटापा होने के कारण जो हमारी बॉडी ने एक भगवान ने उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। तो पैनक्रियाज़ बनाया हो तो प हमारी बॉडी में तिल्ली जैसी एक ऑर्गन है, तिल्ली जैसी ढाँचा है, वहाँ से इंसुलिन निकलता रहता है पैनक्रियाज़ से। तो पैनक्रियाज़ में 3 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल्स, उससे इंसुलिन निकलता है। तो जब हमारी बॉडी नॉर्मल लोगों में जिनको शुगर नहीं होती, वो इंसुलिन सफिशिएंट मात्रा में बना पाती है। पर जिनको डायबिटिक होता है मोटापा के कारण, वो उस इतना मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती, तो वो हमें बाहर से लेना पड़ता है। चाहे वो दवाई के तौर पे हो, चाहे वो इंजेक्शन के तौर पे हो। पर उसको कितना लेना है, कैसे लेना है, वो एक शुगर का डॉक्टर ही बता पाता है। क्योंकि उन्होंने स्टडीज़ करी होती है और हर एक के शरीर के ढाँचे के हिसाब से होता है, बॉडी वेट के हिसाब से होता है, उनके हाइट के हिसाब से होता है, उनकी कंडीशन के हिसाब से होता है, उनको कौन-सी दवाई सूट करेगी, कितना देगा, कितनी डोज़ देनी है, उनके हिसाब से होता है। तो यही है, अगर हम शुगर मोटापे के कारण शुगर बढ़ता है, लोग कहते हैं कि हमें शुगर नहीं थी, एकदम से शुगर कैसे आ गई? उनके मोटापे के कारण आती है। तो मेन कारण उनका ओबेसिटी है, मोटापापन है। दूसरा है उनकी खाने-पीने की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो होती हैं, उनके कारण होती है। तो ये खाने पे भी चीज़ होती है, तो वो सारा मिला के मोटापा करती है। के तहत बैठे रहना, जैसे आजकल की लाइफ़स्टाइल में बैठे रहना, घर बैठे-बैठे काम करना, इतना ज़्यादा खेती-बाड़ी का काम नहीं है, इतना काम नहीं है, बस लैपटॉप पे काम है, फ़ोन पे काम है, ठीक है? तो बस मतलब मोटापे का नई जनरेशन के लिए ज़्यादा दिक्कत। हाँ, नई जनरेशन के लिए ज़्यादा दिक्कत है। बाकी कुछ भी खा रहे हैं, जैसे बाहर का फ़ास्ट फ़ूड खा रहे हैं, आलू वगैरह खा रहे हैं, हरी सब्जियाँ नहीं खा रहे, ठीक है? जैसे कि गाजर वगैरह नहीं खा रहे, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, वो नहीं खा रहे, तो कुछ भी खा लेते हैं। पेस्ट्री हो गई, केक हो गया, समोसा हो गया, पैटीज़ होगी, नूडल्स कुछ भी खा लेते हैं। फ़ास्ट फ़ूड आइटम्स खा लेते हैं, जिससे बढ़ जाता है। दूसरा क्या कहते हैं, कईयों को फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे मम्मी-पापा को चल रहा है, तो क्या कहते हैं, दादा-दादी को, आनुवंशिक नाना-नानी रोग को, बोल सकते तो लंबे समय से वो चल रहा है फैमिली हिस्ट्री में, हैं। ठीक है? और तीसरा जैसे किसी को माँ को प्रेग्नेंट है, वो बच्चे से ही पैदा होते ही हो गया, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी होता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं चेकअप कराती, तो उनका कभी-कभी बच्चा गिर भी जाता है, मिसकैरेज मिसकैरेज हो जाता है उनका, ठीक है? और रहता है और जो गाँव के डॉक्टर होते हैं, वो कभी-कभी स्टेरॉइड्स दे देते हैं। आरएमपी डॉक्टर्स की बात कर रहे हाँ, आरएमपी डॉक्टर की बात करें, जैसे वो कुछ ऐसी दवाएँ इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे स्टेरॉइड्स दे देते हैं, उनसे कहते हैं शुगर बढ़ जाता है। अब ऐसे कोई कैंसर की ड्रग होती है, कोई साइकोटिक दिमाग के हैं। डॉक्टर दवाई होती है, जिनको मानसिक संतुलन का ठीक नहीं होता, उनसे भी शुगर बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें कारण होती है, जिससे शुगर बढ़ता है। और शुगर जब बढ़ जाता है, तो शुगर की जाँचें होती हैं कि खाली पेट शुगर चेक करा जाता है कि खाली पेट हमारी बॉडी कितना शुगर बना पा खाने रही के है। बाद किया जाता है। वो सबसे पहले खाली पेट किया जाता है। फिर 3 साल का, 4 साल का, 3 महीने का पहले निकाल देते हैं, जिसमें हम HbA1c बोलते हैं। उसके बाद हम ऐसे है कि अगर शुगर होता है, तो हम उसको स्टार्टिंग डोज़ से करते हैं मेटफॉर्मिन, ताकि वो धीरे-धीरे हमारी बॉडी में जो इंसुलिन नहीं बन रहा था, भार मात्रा से वो धीरे-धीरे बनना शुरू होए और हमारी बॉडी में मोटापा को कम करे। और द दु दवाइयाँ तो कर देती है, पर लोग सोचते हैं कि वो दवाइयाँ मोटापा पतलापन कर रही है, तो हमें सैर करने की क्या ज़रूरत है। तो अगर हम हर रोज़ 45 मिनट्स मिनिमम है ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत तेज़ करें, तो हमारी बॉडी अपने आप ही शरीर में इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। क्योंकि मोटापापन घटेगा, लाइपोलाइसिस फैट टूटेगा, तो इंसुलिन अपने आप बनता रहेगा।
तो फिर क्या कहते हैं शुगर बनता रहेगा। तो जो डॉक्टर होते हैं फिर वो सोचते हैं कि इनको डोज़ इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, इतनी हैवी मात्रा में नहीं चाहिए, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, अब ओरली ले सकते हैं। ओरली में 2 टाइम नहीं 1 टाइम ले सकते हैं, तो वो अपना शुगर कंट्रोल कर लेते हैं। पर शुगर की दवाई छोड़नी नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम शुगर ठीक हो गए पर हम शुगर की दवाई छोड़ देते हैं, तो वो शुगर की दवाई उनको छोड़नी नहीं होती। शुगर और बीपी ऐसी दवाई है जो आपको नहीं छोड़नी होती, जब आगे तक पाके आप कोई भी दवाई छोड़ सकते हो डॉक्टर के अनुसार ही, बट ऐसे खुद से नहीं छोड़ सकते। तो एक तो यही है, बाकी खाने-पीने का है इसमें, पानी ज़्यादा पीने का है। लोग पानी नहीं पीते तो हमारे हर चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है कि सिर्फ़ शुगर ऐसे नहीं है, खोखला क्यों बना रहा है, वो हमारे दिमाग पे भी असर करेगा, हमारे दिल पे भी असर करेगा, हमारे दिल की जो हमारे खून को जो दिल को जा रही है हार्ट, उनमें ब्लॉकेज कर देगा। तो जिससे लोग हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, उनको स्टेंट डलवाने पड़ेंगे, ठीक है? कहते हैं और दूसरा किडनी गुर्दे में ह खराब कर देगा, गुर्दे अच्छे से हमारी गुर्दे जो है खाना-पीना साफ़ नहीं कर पाएगी, गुर्दे पे लोड पड़ेगा तो किडनी खराब हो जाएगी, तो उनको डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा। आँख खराब कर देगा, उनको धुंधलापन दिखेगा, उनको उनकी आँख की रोशनी चली जाएगी। तो ये हमारे 3 मेजर वेसल्स होते हैं, हार्ट, आँख, किडनी, ठीक है? और मेजर वेसल्स को भी ब्लॉक कर देता है और कभी-कभी लोगों की सडन कार्डियक डेथ हो जाती है क्योंकि शुगर ऐसी चीज़ है कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। कंट्रोल नहीं होता क्योंकि कई लोगों की शुगर बहुत कम चली जाती है, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं, वो कोमा में चले जाते हैं। तो इसलिए शुगर ऐसी बीमारी है जिनको कंट्रोल करना डॉक्टर बहुत साहब ज़रूरी है। एक जिसको शुगर की बीमारी होती है, हाँ वो कहीं जी। न कहीं हर रोज़ डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो अपने आप घर पे ही चेकअप कर लेता हाँ, है। वो तो वो ग्लूको उनके लिए हानिकारक होता है या फिर डॉक्टर के परामर्श के बाद वो कर सकते हैं? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो ग्लूकोमीटर है, वो हुँ, तो को कहते हैं अब मेरी मम्मी को भी शुगर है। मेरी मम्मी को 3-4 साल से शुगर है, तो वो खुद ही कर लेते हैं। पहले मैं उनको करती थी, पहले वो अपने आप अब खुद ही कर लेते हैं। तो फिर ये होता है कि जब उनकी दवाइयों को काम नहीं कर पा रही, तो उनको जब उनकी दवाइयाँ बढ़ जाती हैं, तो शुगर सैर करने पे भी, करेले का जूस खाने पे भी, हरी सब्जियाँ खाने पे, उनका अलग आटा होता है, रागी का आटा होता है। तो फिर वो कहते हैं तो फिर अब उनसे नहीं कंट्रोल रहा, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि सर जो आपने दवाइयाँ चला रही थी, हुँ। ये शायद बढ़ेंगी या कम होएँगी, एक बार देख लो। तो वो आपके एक स्पेशल डॉक्टर होते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो पहले ज़माने में नहीं होते थे। अब साइंटिस्ट ने आगे मतलब जितनी तरक्की करी है, शुगर के डॉक्टर बन चुके हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल लूँगा डॉक्टर साहब कि अब जिस तरह कई बार देखना जाता है कि जब बुढ़ापे की तरफ जाता है शुगर हुँ। पेशेंट तो उसके जो है कुछ शरीर के हिस्से गलना शुरू हो जाते हैं। वो किस स्टेज पर होते हैं और क्या वाक़ई ये चीज़ें होती है कि भई आखिरी चरण में जाकर के या आखिरी स्टेज पर जाकर के इस तरह की जो है बीमारी इस रूप ले लेती है इस तरह? वो सही बता रहे हो, जो आप कह रहे हो कि वो गैंग्रीन बना लेती है। जी। क्योंकि शुगर जो लोग कंट्रोल नहीं होती, तो शुगर उनकी शुगर 400 हो जाती है, 400 से ऊपर हो जाती है, तो वो जो हमारी हड्डी होती है, हड्डी में भी शुगर का इफ़ेक्ट होता है। हुँ। तो हड्डी में भी शुगर का धीरे-धीरे कैल्शियम कम हो जाता है, फॉस्फेट कम हो जाता है, हमारी बॉडी में सोडियम ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब फिज़ियोलॉजिकली है, जो हमारी बॉडी में हड्डी को धीरे-धीरे गलगाना शुरू कर देती है। जब हड्डी गल जाती है, तो लोग अपाहिज हो जाते हैं, नहीं चल पाते, कुछ पढ़ पाते, प पड़े रहते हैं बेड पे। तो फिर वो शुगर का ही कंट्रोल करना शुरू होता है। तो डॉक्टर सर्जरी कर देता है, आर्टिफ़िशियल लगा देता है पैर, आर्टिफ़िशियल एम्पुटेशन कर देता है, आर्टिफ़िशियल हाथ-पैर लगा देता है। तो पर वो तभी सर्जरी कर पाता है जब शुगर कंट्रोल होती है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो वो सर्जरी भी नहीं कर नहीं कर पाता। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया तो और एक चीज़ बड़ी जो है डॉक्टर साहब ने बताई कि अगर आप आरएमपी डॉक्टर से इस तरह से जो दवाइयाँ हैं जिनसे बगैर क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर के पास आप जाएँगे, अच्छा परामर्श आपको मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा, लेकिन आरएमपी डॉक्टर्स के पास स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं उनके द्वारा और वो जहाँ कहीं न कहीं आपके उनकी आँखों पे जितने सही असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा असर जो है आँखों पे पड़ता है, तमाम जो शरीर के पार्ट्स हैं, जो अहम पार्ट माने जाते हैं, वो इफ़ेक्टेड होते हैं। तो आप लोगों से अपील करूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आपको इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, तो अच्छे इलाज की आपको ज़रूरत है, अच्छे हॉस्पिटल में आप जाएँ और वहाँ पर डॉक्टर से परामर्श करने के बाद आप अपनी इलाज शुरू करवा सकते हैं। नमस्कार।